हमारी मांग यह है कि हम आशा कार्यकर्ता है, आशा सुपरवाइज़र है और हमारी ज़िले भर में बहुत सी बहनों की ड्यूटी लगाई गई है बीएलओ में। तो हम बीएलओ की अगर ड्यूटी करेंगे तो हमारे मूल काम कब करेंगे? कहीं भी जो भी काम आता है वो हमारे ऊपर थोप दिया जाता है। क्यों करें हम? क्योंकि इस काम को कोई पैसा मिलता नहीं है और हम बीएलओ में जाते हैं। अगर मान लो कभी किसी का डिलीवरी केस आता है जो कि हाई रिस्क रहता है, जिसको पीएचसी सीएचसी से उसको डीएचपी लाना पड़ता है, अगर मान लो उसका सीजर है तो फिर उनके साथ अगर नहीं गए तो हमारी बहनों की कंप्लेंट हितग्राही करने लगते हैं। और उधर अगर कभी नहीं जाए तो फिर ये बीएलओ वाले परेशान करते हैं कि आपको बीएलओ में ड्यूटी है। जैसे कि कल मंगलवार था, मंगलवार के दिन बहुत सी बहनें टीकाकरण कर रही थी और उनको बीएलओ के लिए परेशान किया जा रहा था। तो बीएलओ का काम हमारा नहीं है, हम कर्मचारी नहीं, हम सोशल वर्कर हैं और हमारे मूल काम हमें करने दीजिए। हमारी सब बहनों की मांग यही है कि हमको बीएलओ के लिए परेशान ना करें और हमारी जो बकाया राशि जो है, जो अभी मानदेय जो उस दिन के बाद जो डला और जो भी अभी हमारा बकाया है, वो हमारी राशि जल्दी ही सभी बहनों के खाते में डाली जाए। सबसे हमारा मूल काम तो एक है, मातृमृत्यु और शिशु मृत्यु दर को कम करना। जैसे मान लो कि कोई डिलीवरी आती है, उसकी हम पहले तो 9 महीने उसकी सेवा वहाँ देते हैं, उसमें उसकी सारी जांचें होती है, टीकाकरण होता है, उसको आयरन की गोली देते हैं, 9 महीने तक उसकी देखभाल करती है हमारी बहनें। और इसके बाद में फिर जब उसको डिलीवरी होती है तो उसको पीएचसी पे लाते हैं, पीएचसी से रेफ़र होता है मान लो तो उसे सीएचसी पे लाते हैं, सीएचसी से अगर मान लो रेफ़र होता है तो उसको डीएच पे लाते हैं, डीएच पे भी रेफ़र होता है तो इंदौर तक भी लेके जाते हैं और उसको सारी सुविधा दिलवाते हैं हम। इसके बाद में जन्म प्रमाण पत्र है, उसको जो 1400 रुपये की राशि या उसको मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ, ये सारे हम उनको लाभ दिलाते हैं, उनका हम सर्वे करते हैं। इसके बाद में जो बच्चा हो जाता है उसकी 42 दिन तक हमारी बहनें और हम सब जाते हैं उसका वजन तोलने के लिए, उसकी सारी जाँचें करते हैं, तापमान लेते ही हमारे मूल काम होते हैं। 42 दिन तक बच्चे का रखरखाव कैसा ही उन्हें हम बताते हैं। फिर इसके बाद में हमारा सर्वे करना होता है, ग्राम आरोग्य केंद्र पे हमारे रिकॉर्ड व्यवस्थित रखना होता है, ग्राम आरोग्य केंद्र पे हमारी जो हमारे उपकरण वगैरह जो रहते हैं, एनसी टेबल वगैरह, इनको व्यवस्थित रखना होता है। इसके बाद में हमारे बहुत सारे काम हैं, हमारे 56 प्रकार के काम हैं और गांव में हम एक 0 से लेकर के वृद्धावस्था तक की हम सेवा देते हैं लोगों को। हमारे सबके सर्वे होते हैं तो इसीलिए हमारे मूल काम प्रभावित होते हैं। अगर कभी हम ये बीएलओ काम, ऐसे काम, कोई भी काम जिसमें हमारा लेकिन हमारे सब काम के ऊपर मानदेय है। मान लो हमने एक अगर कभी एनसी का पंजीयन किया तो हमें 200 रुपये मिलता है। अगर मान लो हमने एक डिलीवरी करवाई तो उसका 600 रुपये मिलता है। हमने 4th जांच उसकी कराई तो 600 रुपये। तो ऐसे सब पूरा हमारा मानदेय। अब बताइए हमको बीएलओ में तो कोई मानदेय मिलता ही नहीं, तो फिर हम क्यों करें? तो इसलिए हम कर्मचारी नहीं, बीएलओ का काम किसी और को दो और आशा कार्यकर्ता को बिल्कुल भी परेशान मत करो, हमको हमारा मूल काम करने दो। क्योंकि हमारी जनता, हमारे गांव के लोग भी परेशान है कि आशा कार्यकर्ता बीएलओ में लगी रहती है और दूसरा काम नहीं करती, क्योंकि जो हाई रिस्क महिला रहती है उन्हें हमको आयरन की बॉटल, उन्हें ब्लड भी चढ़वाना होता है, डीएच तक भी भेजना होता है, ग्राम से आशा कार्यकर्ता आती है। तो ऐसे बहुत सारे जो हमारे काम है जो बीएलओ के काम के चक्कर में ये प्रभावित हो रहे हैं और बीएलओ में कोई भी आकर के बोल देता है। तो ऐसा थोड़ा ना होता है कि हमको जो भी कोई काम आया हमारे ऊपर थोप दिया जाता है। हमको हमारे गाइडलाइन के काम दो, हम करेंगे। मैं मध्य प्रदेश आशा उषा श्रमिक संगठन से जिला अध्यक्ष पुष्पा निमोले खंडवा।